शनिवार के दिन सेंट जोसेफ स्कूल में क्लास थर्ड की बच्ची जब स्कूल जाती है तो पानी की बोतल जब मुंह में लगाकर पीती है, उसकी बोतल की ढक्कन उसकी जीभ में फंस जाती है। ऐसे वो बच्ची का सकुशल डॉक्टरों द्वारा उस बोतल के ढक्कन को निकाल दिया गया, लेकिन बच्ची काफी तकलीफ में। ऐसे में मेरे साथ वो बच्ची भी है। आ, स्कूल आप गई थी, आपके साथ ऐसा हुआ, कब हुआ था? ये सुबह हुआ था। अच्छा, क्या कर रही थी आप? मैं पानी पी गई थी, फिर हाँ, जैसे ही मैं बॉटल रखने वाली थी तो मेरी लिप्स उसमें अंदर फंस गई। हाँ। तो मैंने सोचा कि मैं टंग से निकाल दूंगी, फिर मेरी टंग उसमें फंस गई। तो स्कूल के फादर उधर ने तत्काल आपके साथ क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं किया। डॉक्टर को तुमने दिखाया? डॉक्टर को दिखाया लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अच्छा, दो काफी डॉक्टर। मशक्कत के बाद अब ढक्कन निकल गया, अब कैसा लग रहा है? और उस समय तो काफी दर्द हो रहा होगा आपको, तो अब कैसा लग रहा है आपको? अब बहुत अच्छा लगा। और क्या अब बोतल से कैसे पानी पी रही थी? मैं इसको ऐसे मुंह में लगा के पानी पी गई थी। हाँ। फिर मैं इसको रखने वाली थी, मेरे लिप्स उसमें फंस गए। अच्छा। तो मैंने सोचा कि मैं टंग से उसको डाल के निकाल दूंगी। हाँ। तो उसमें मेरी टंग फंस गई। तो जो क्लास टीचर थी वो तुरंत आपको फादर के पास ले गए, डॉक्टर के पास? नहीं, वो इन्फर्मरी ले गई। हाँ। तो वहां जाके बॉटल किस तरीके से खुली। सिर्फ उनके साथ उनके फादर भी है, उनसे जानते सर कब आपको सूचना मिली, और सर कितना वो समय आपके लिए भयानक? ये सूचना हमको कल लगभग सुबह 8:15 के आसपास मिली। और भयावह वो तो अब नो डाउट में मेरे लिए वो डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल है कि वो 2 ढाई 3 घंटे बड़े मुश्किल घटते हैं हमारे लिए, हमारे घर वाले, पेरेंट्स के लिए, माँ बाप सबके लिए। और सब लोग चाह रहे थे कि कितनी जल्दी इसका सोल्यूशन मिले। वो जो ढक्कन पूरा उसके मुंह में फंसा हुआ था, क्योंकि वो देखने में ही ऐसे नॉर्मली अगर किसी को बोला जाए तो नहीं शायद लगेगा, लेकिन वो सामने से देखने पे कुछ ज्यादा ही भयानक था। पूरा ढक्कन उसके मुंह में फंसा था, उसको वैसे ही पेन था, फिर सांस लेने में, मुंह से वो सांस लेने में उसको दिक्कत थी। ये था फिलहाल हुआ। तो सर आपने जब आपके पास सूचना मिली तो प्राथमिकता किस डॉक्टर के पास गए और कितने घंटे बाद बच्ची की जीभ से निकला? नहीं, प्राथमिकता तो ऐसा हम पहले से कोई प्लान करके नहीं गए, क्योंकि डॉक्टर पहले स्कूल ने एक हॉस्पिटल में लेके गए थे। वो तो हमको मैसेज आया कि आप वहीं पे आइए, कॉल आया। तो मैं जहाँ पे स्कूल ने लेके गया था मैं वहाँ पे गया। मैं वहाँ पे जाने से पहले फिर स्कूल का कॉल बीच में आया कि हम वहाँ से नहीं, वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। यानी पहले डॉक्टर हॉस्पिटल ने मना कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था वो देख के उसकी कंडीशन। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी सिचुएशन थी उसको, कि एक डॉक्टर ने हॉस्पिटल में लेके गए थे तो वो मना कर दिया, फिर एक दूसरा हॉस्पिटल है यहाँ पे, अच्छा बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पे ले गया। बट वहां पे जो उनका रवैया था वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग रहा था। वो कहते ठीक है हम देखेंगे, डॉक्टर को बुला रहे हैं, ये वो चीजें। तो फिर मुझे एक कलीग है, उसने बताया कि डॉक्टर पीएन जायसवाल जो ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। तो मुझे भी लगा कि वो ईएनटी है, क्योंकि नाक कान गले से रिलेटेड चीजें हैं। मैं सोचा वहां पे लेके जाऊं, और दूसरा कि वो डॉक्टर वहीं पे उसी मकान में रहते भी हैं। तो मेरे लिए ये ज्यादा बेटर था मुझे, क्योंकि वहां पे जाने के बाद उसका फायदा भी मिला, क्योंकि डॉक्टर ऑपरेट करने के बाद भी हर आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद बेटी को दिन में 3 4 बार उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, देखना रहे थे। तो फिर वहां से मैं उनके यहाँ लेके गया, जायसवाल जी के यहाँ। तो फिर उन्होंने लगभग आधे घंटे 45 मिनट तक इसको ओटी में ले जाके उसको कटर से काट के निकाला। कितने घंटे लगे? टोटल ये 8 बजे के आसपास की खबर है। 8 बजे तो मुझे 8 बजे बताया गया था, तो उससे पहले की रही होगी। तो लगभग आप 2.5 से 3 घंटे मान के चलिए, 10:30 पौने 11 बज गया था इसको बाहर आते हुए। यानी कौन से स्कूल में आपकी बच्ची पढ़ती है? और इस तरह की बोतल तो सारे छोटे बच्चे ले जाते हैं, तो कैसे सतर्क लोगों को कैसे आप कहेंगे कि इस तरह की बोतल नहीं यूज करें? या मेरी बेटी सेंट जोसेफ स्कूल गोरखनाथ में पढ़ती है, क्लास थर्ड की है, स्टूडेंट है। और ये बॉटल नॉर्मल बॉटल है, हमको भी ऐसा नहीं पता था। मैंने भी अपनी तरफ से कंपनी का जो ब्रांडेड बॉटल लिया था कि जितना बेस्ट हो सका वो देने के लिए। बट इसमें अगर टेक्निकली जो मुझे बाद में कल से ही समझ में आया कि जो सिपर था, वो सिपर छोटा सा है सिपर, उसमें बेटी ने टंग डाल दिया। तो टंग वो गलती से चला गया, जैसे भी चला गया, तो वो एक्चुअली वो अंदर जो एयर बन गया था, वैक्यूम आ गया था, उससे उसने शक कर लिया। वो शक करके वो टंग उसकी आधी अंदर आई और वो उसमें आधा अंदर फंस गया। और फंसने के बाद ऐसा ट्विस्ट हुआ या क्या हुआ, फिर जो पोर्शन हाफ आधे आगे आया हुआ था वो उसमें स्वेलिंग हो गई। वो स्वेलिंग होने के बाद वो फिर अंदर निकल नहीं पाया। हो सकता है इसको तुरंत शायद कोशिश किया गया होता तो शायद निकल भी सकता था, बट वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो धीरे धीरे स्वेलिंग हो गई, तो स्वेलिंग होने के बाद फिर वो बीच में फंस गया, वो निकल नहीं ले सकता। तो बच्ची ने काफी प्रयास किया अपने हाथों से निकालने के लिए, तो ऑब्वियसली प्रयास तो किया होगा, नो डाउट प्रयास तो किया होगा। स्कूल ने भी ट्राई किया होगा अपना बेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये पानी के साथ ही पूरा ढक्कन फंसा हुआ था। बाद में स्कूल वालों ने बॉटल खोल के बॉटल निकाला, तो बॉटल तो निकल गया, लेकिन वो ढक्कन अंदर के अंदर फंसा ही रह गया। वो तो अब क्या इस तरह की बोतल देंगे कि सिंपली बोतल देंगे? ऑब्वियसली सिंपल बोतल देंगे, इस तरह की बोतल देने के लिए, क्योंकि मेरे पास दूसरी बेटी, छोटी बेटी है, वो भी सेम स्कूल में पढ़ती है, एलकेजी में। तो मैं सेम बोतल, इसीलिए मेरे पास ये ढक्कन है, सेम बोतल मैंने दोनों के लिए लेके आया था, क्योंकि सेम कलर सेम चीज, अदरवाइज वो आपस में लड़ाई करते हैं।
तो इसलिए अब मैं दोनों को मना करूंगा, दोनों को नहीं दूंगा ऑब्वियसली ये बोतल, और फिर दूसरा बोतल लूंगा कि जिसमें ये सिपर वाली चीजें ना हो, ये ढक्कन या कप के साथ या हाफ ग्लास के साथ, छोटी ग्लास के साथ हो, जिसमें वो डाल के उड़ेल के फिर उसको पिए, तो वो ज्यादा सही रहेगा उसके लिए। और ये मेरे ख्याल से सही भी नहीं है, ये एडल्ट के लिए है, जो बड़े लोग हैं जो जिम वगैरह या वॉकिंग के लिए, जॉगिंग के लिए जा रहे हैं, उनको आप सिपर के साथ यूज करें। और ये पानी पीने का तरीका भी वैसे गलत है, बट हम लोग आजकल जो आजकल मॉडर्न चीजें हैं उसमें लेके हम लोग आगे बढ़ते निकल जा रहे हैं, बट ये तरीका गलत है। पहले भी देखे होंगे, पहले लोग जग में उसमें लेके, लोटे में लेके, फिर ग्लास में पानी लेके लोग पीते थे। देखिए, आदित्य के हौसलों को भी एक कहेंगे कि बोतल की ढक्कन फंस जाने के बाद भी ये प्यारी बच्ची ने हिम्मत नहीं हारी। और सबसे बड़ी बात है, ढक्कन निकालने में न बच्ची को कोई इंजेक्शन देना पड़ा, न कुछ देना पड़ा कि उसको बेहोश करना पड़ा। बच्ची हौसलों को और ढक्कन को काट के निकाल, अब बच्ची सकुशल है और बच्ची ठीक ठाक है। अब कल से स्कूल भी जाएगी, कल सोमवार का दिन है, कल से स्कूल भी जाएगी। लेकिन बच्ची मेहनती थी और इसके हौसलों को हम लोग, अगर गलती हुई, फंस गया, लेकिन हौसलों को सलाम भी करें। चलिए, हमने भी लाइफ में पहली बार इस तरह का पेशेंट देखा था। मेरे पास में सुबह 9 बजे फोन आया कि हमारे क्लिनिक पे एक पेशेंट आई हुई है जिसकी जीभ में एक ढक्कन फंस गया है। तो फिर मैं आके हमने पेशेंट से इंक्वायर किया। बेसिकली पानी पी रही थी और सिपर का जो ढक्कन होता है उसमें एक होल होता है जिसमें उसकी जीभ फंस गई थी और जीभ का आधा पार्ट उसके आगे आ गया था, ढक्कन बीच में था और जो आगे वाला पार्ट था वो चूंकि जो होल के अंदर था तो उससे ब्लड सप्लाई उसकी धीरे धीरे कट ऑफ हो रही थी और जिसकी वजह से वो काला पड़ रहा था और ऐसा हुए करीब 2 घंटे हो गए थे। देन हमने डिसाइड करके उसको पेशेंट को ओटी में लिया। उसके बाद हमने कुछ अलग इंस्ट्रूमेंट से, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से उसको काटने की कोशिश की लेकिन वो नहीं हो पाया। फिर हमारे पास में एक ड्रिल मशीन होती है जिससे हम बोन को ड्रिल करते हैं, उससे हमने उस ढक्कन को धीरे धीरे ड्रिल करके उसकी मोटी लेयर थी उसको थोड़ा सा पतला किया। आफ्टर दैट हमारे पास में एक बोन निबलर आता है, उससे हमने उसको ढक्कन को एक तरफ काटा लेकिन वो इतना मजबूत था कि वो अलग नहीं हो पाया। देन हमने जिधर से काटा था उसके अपोजिट साइड में भी काट करके और उसको पूरा ढक्कन को 2 पार्ट में सेपरेट करके तब उसको जीभ को बाहर निकाला। उसके बाद करीब 4-5 घंटे तक बच्चे को ऑब्जर्व किया था। बच्ची ग्रेजुअली नॉर्मल हो गई है एंड शी इज एबल टू टॉक राइट नाउ एंड शी इज ऑलमोस्ट अभी लगभग 24 घंटे हो गए, 24 घंटे नहीं ज्यादा टाइम हो गया है, तो आराम से वो खाना पीना खा रही है। उसका बड़ा था तो ये थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए बच्चों को। ऐसे सिपर इस्तेमाल करें जिसमें आगे एक सिलिकॉन की ट्यूब लगी रहती है जिससे ओपनिंग बहुत छोटी हो जाती है।